So we'll start our show in English today then. Yes, no, he's taking it very good. मैं आज आप लोगों को एक कहानी सुनाने जा रहा हूं। बिहार और झारखंड को अलग हुए बस 8 ही साल हुए थे। दिन था सोमवार। हाँ, भगवान शंकर का वही दिन जिस दिन सारी कन्याएं 16 सोमवारी का व्रत करती है अच्छा वर पाने के लिए। डेट 24 November 2008. Due to the financial crisis, the United States government was giving a bailout of $306 billion to Citibank. दुनिया डूब रही थी और ये चेन्नई में बैठ के एक मारवाड़ी सस्ती हनीमून की प्लानिंग कर रहा था। अरे हाँ भैया, सस्ती हनीमून नहीं कहूंगा, कॉस्ट इफेक्टिव हनीमून। और वो भी किसके साथ? एक भोली भाली सपने देखने वाली लड़की के साथ, जिसको चाहिए था लग्जरी वैकेशंस, लास वेगास, लॉस एंजेलस, रोमांटिक सेल्फीज, फैंसी डिनर्स। तो आप लोग बताओ कैसे मैच होगा? तो सबसे पहले तो आप लोगों को ये बता दूं, डिस्क्लेमर, कि टुनाइट्स जोक इज ओनली फॉर एंटरटेनमेंट पर्पस। अगर आपको आपके फीलिंग्स थोड़ा हर्ट हो जाए तो लाफ इट ऑफ मैन, लाफ इट ऑफ गाइस, दिल पे मत लेना। तो ऐसा हुआ कि हमारे मारवाड़ी साहब तो अपना हनीमून की, सस्ते हनीमून की प्लानिंग वगैरह कर रहे थे। तो सबसे पहले आप लोगों को पता तो चल ही गया होगा कि सरप्राइज पार्टी किन्होंने प्लान की थी। तो सरप्राइज पार्टी प्लान की थी हमारे विशाल सर ने सोनल और दीपेश जी के साथ मिलकर। तो एक जोरदार तालियां हो जाए उनके लिए। अरे भैया, पहले ऑडियंस से तालियां बजवा दी विशाल सर के लिए, नहीं तो रोस्ट करने के बाद कहीं नाराज हो जाए तो डीजे की तरह मुझे ही ना बजा डालते। तो ऐसा हुआ कि विशाल जी, हमारी जो कंपनी है एम्बिट्स डीजे एंड एंटरटेनमेंट, सो दे रीच टू अस एंड दे से कि अरे भैया, एक सरप्राइज पार्टी करनी है, आप लोग क्या क्या कर लेते हो? तो हमने बोला कि भाई हमारी कंपनी जो है सो म्यूजिक सिस्टम्स प्रोवाइड करेगी, स्टैंड अप कॉमेडी प्रोवाइड करेगी, म्यूजिक, डीजे, प्रोजेक्टर, शो, ये सारी प्रोवाइड करेगी। अब इससे पहले कि मुंह खोलते विशाल भैया कि भैया प्राइस थोड़ा कम करो, मैंने बोल दिया प्राइस इज नॉन निगोशिएबल। लेकिन भैया, हमको क्या पता था कि ये कौन सा ठेठ मारवाड़ी से मेरा पाला पड़ा है। विशाल सर बोले, हाँ भाई, पैसे तो मैं दे दूंगा, लेकिन ऐसा है कि मुझे जो है सो 2 स्पेशल सर्विस चाहिए और मेरी 2 कंडीशंस हैं। तो हमने बोला ठीक है, बताइए भाई आपकी क्या 2 स्पेशल सर्विस चाहिए। तो पहली स्पेशल सर्विस मुझे चाहिए कि आपको रिपोर्ट करना है जो जो सस्ते गिफ्ट लेकर आए हैं पार्टी में, या जो गिफ्ट ही नहीं लाए हैं, तो उनको देख देख करके रिपोर्ट करना है। और ये जो मेरे दोनों बेटे हैं ना, मैंने उनको इस काम पे लगाया हुआ है। तो भाई सब लोग महंगे महंगे गिफ्ट लेके आए हो ना? That's a good one. तो मैंने कहा कि अरे भैया, हम लोग जो है सो इंटरटेनमेंट और
क्या बोलते हैं इवेंट मैनेजमेंट वाला बिजनेस में है, ये सीआईडी वाला भी काम करना पड़ेगा क्या? लेकिन मेरी बिजनेस पार्टनर जो कि मेरी धर्म पत्नी भी हैं, उन्होंने कहा कि लेट्स एक्सेप्ट इट। अब भैया अगर धर्म पत्नी हाँ कर दे तो हस्बैंड के पास कोई ऑप्शन रह जाता है क्या? मैंने कहा ओके विल डू दैट। ओके विशाल, दैट्स गुड, वी आर गुड, व्हाट्स द नेक्स्ट स्पेशल सर्विस यू नीड? उन्होंने कहा कि भैया ये बहुत पैसे देकर हमने पानी पूरी वाले को बुलाया है, तो जो जो गेस्ट 5 से ज्यादा पानी पूरी खाए होंगे उनको मुझे रिपोर्ट करना है आपको। तो मैंने कहा यार ये क्या अजीब अजीब सी रिक्वेस्ट है सर्विस की, हम लोग इतने दिनों से इस बिजनेस में हैं, थोड़ा कोई नहीं ऐसा बोला मुझे। लेकिन कोई ठेठ मारवाड़ी के यहाँ हम लोग कभी किए भी नहीं थे, पहली बार ही आकर के किए ना। तो एनीवे हमने बोला क्या कि ठीक है वी विल डू दैट एंड माय बॉयज वेर वेरी सपोर्टिव। वो बोले कि पापा 6 से ज्यादा हम होने नहीं देंगे, एकदम लिख के रखेंगे पापा। हम बोले ओके बेटा तुम लोग का सपोर्ट है तो चलो करते हैं। अब आई बात कंडीशन की। हमारे 2 कंडीशन हैं और कंडीशन बताते बताते हमारे विशाल भैया बहुत ही सीरियस हो गए। उन्होंने कहा कि पहली कंडीशन ये है कि स्टैंड अप कॉमेडी में अगर ऑडियंस में से एक भी आदमी ऐसा हमको दिख गया जो नहीं हंसा तो मैं $50 काट लूंगा। तो मैं थोड़ा सा घबरा गया, लेकिन हमारे बिजनेस पार्टनर्स जो मेरे दोनों बेटे हैं उन्होंने कहा डैड डोंट वरी डैड, वी हैव कॉन्फिडेंस इन यू, यू विल मेक एवरीबॉडी लाफ। तो हमने कहा कि भैया हमको अपने ऊपर तो कॉन्फिडेंस है, लेकिन ये चोड़िया के ऊपर ट्रस्ट नहीं है हमको। क्या पता ये चोड़िया जो है सो अपना एक आदमी ऑडियंस में रखे होगा और बोलेगा भैया कुछ भी हो जाए तुम हंसना मत। भाई आप हंस नहीं रहे हैं, पक्का ही चोड़िया का ही आदमी लग रहा है। 40 में निपटा है। तो ओके विशाल सर, अब हम लोग थोड़ा फेडअप हो गए थे। हम लोग कहते साला बिजनेस मिले या ना मिले, अगर ज्यादा कंडीशन ये भाई साहब बोले तो हम मना कर देंगे। तो विशाल ने बोला कि ओके द नेक्स्ट कंडीशन हमारी ये है कि जब भी डीजे गाना बजाएगा और हमको दिखा कि एक भी गेस्ट अगर साइड में खड़ा है, फ्लोर पे जाके डांस नहीं कर रहा है, तो $100 काट लूंगा। तो भैया हाथ जोड़ के सबसे विनती है कि जैसे ही हमारे डीजे आर्नव गाना बजाने लगे सब लोग आ जाना फ्लोर पे, नहीं तो भैया ये पापी पेट का सवाल है, क्यों मारोगे पेट पे लात आप लोग। तो ओके, तो उसके बाद हम लोग थोड़ा सा डेविएट कर गए थे, तो हम लोग ओरिजिनल स्टोरी पे आते हैं। तो ओरिजिनली जो है सो क्या कर रहे हैं, शादी करके हमारी दर्शना जी पहुंची सॉल्ट लेक सिटी यूएसए, मन में ख्वाब सजाए हुए, लग्जरी हनीमून्स के ख्वाब, कैंडल लाइट डिनर्स के ख्वाब। और हमारे विशाल भैया ने कहा दर्शना डार्लिंग, हम लोग नेचर के पास जाके करते हैं हनीमून। अरे भैया क्या पता था दर्शना जी को कि ये नेचर के पास की जगह पे नेचर के अंदर ही ले जा करके हनीमून करवाने लगेंगे। वही येलोस्टोन और जो सब पिकनिक के स्पॉट्स होते हैं, हर जगह पे जो है सो कहे कि वहां ले जाके करोगे, हम लोग टेंट में वहां जाके सोएंगे, उसके बाद जो है सो खुली आसमान के नीचे हम लोग एंजॉय करेंगे। अरे क्या पता था कि भैया $1000 का आता है बढ़िया होटल का एक नाइट का, $50 में मिल जाता है टेंट के लिए वो कैंपिंग साइट। लेकिन
ठीक है, दर्शना जी ने कहा कि अरे नहीं नहीं, शादी होकर के आई है, अब कौन पंगा लेगा इससे, तो चलो चलते हैं वहां जाकर के अपना करते हैं। तो फिर जो है सो दर्शना जी लोग अपना जाकर के वहां जाकर के अपना गए, और अब दर्शना जी को लग रहा था कि चलो ख्वाब है, लेकिन क्या पता कि वहां भी जाकर के जो है सो लेक के किनारे ले जाएंगे। हो सकता है कि लेक साइड वाला कोई आसपास होटल मिल जाए, मन बदल जाए विशाल जी का। लेकिन विशाल जी तो एकदम दृढ़ निकले, कहे नहीं भैया हम नेचर के पास ही करेंगे। तो भैया उसी दिन क्या हुआ कि वो लोग खाना बना रहे थे। अब खाना तो लकड़ी पर ही बनाते हैं, उसमें से धुआं आ रहा था। हमारी भोली भाली दर्शना जी की आंखों में आंसू आ गए थे वो धुएं से। फिर दर्शना जी बोली कि भैया ये लकड़ी खत्म होने वाली है, अब कल का खाना कैसे बनेगा। और वो जो आप जब आप कैंपिंग साइट पे जाते हो तो एक छोटा सा दुकान होता है, उसमें लकड़ी उकड़ी मिलता है, वो भी दुकान बंद हो गया था और वीकेंड था, उसमें दुकान खुलना नहीं था। सब लोग टेंशन में। तभी विशाल नीचे देखा, दूर से एक गाय आ रही है और उस गाय ने बहुत ही स्लो मोशन में गोबर दे दिया। अब विशाल जी के आंख में जो चमक आई, एकदम इको फ्रेंडली जुगारू मारवाड़ी वाली चमक। तो ये काउ डंक केक जो होता है उसको आप लोग क्या बोलते हैं हिंदी में? काउ डंक केक जो बनाते हैं, जो जलावन में यूज करते हैं, गोईठा। ओके, आप कौन से स्टेट है भैया से हैं भैया? बिहार से हैं, तो बिहार में बोलते हैं गोईठा और दूसरी जगह पे बोलते हैं उपला। अब जो है सो दर्शना जी हो गई गुस्से से लाल। अरे भैया क्या बोले हम आपको, ऐसा लाल कि सोले वाली बसंती भी शर्मा जाए। विशाल, how dare you tell a modern Indian woman to make the cow dung cake? How can you do that? अब विशाल क्या बोलते हैं? विशाल बोले कि भैया ऑप्शन तुम्हारे पास है, कल का खाना तो बनना ही है, अब तुमको जैसे भी वो बनाना हो खाना, तुम जो है सो अपना बना लेना। तो ठीक है, किसी तरह से जो है सो उन्होंने गुजार दिए वो दिन। हनीमून हो गया ओवर। लेकिन विशाल की जो वो थी कि भैया नेचर में जाके चीजें करेंगे, वो कीड़ा जो चढ़ा हुआ था दिमाग में वो हट ही नहीं रहा था। उसके बाद उन्होंने कहा कि चलो अब कोलोराडो रिवर में जाके कयाकिंग करते हैं। अब वो कयाकिंग में भी आप लोग को पता है ना कि जाकर के जब आप रेंट पे लेते हैं तो बड़ा बहुत महंगा होता है वहां पे, राइट? रेंट पे जब आप कयाक लेते हैं तो भैया हमारे विशाल भैया के माइंड में आ गया जुगाड़ कि भैया हवा तो फ्री है, हम लोग जैसो इन्फ्लेटेबल वाला बोट खरीद लेते हैं, उसमें फ्री वाला हवा डाल देंगे, बैठ करके अपना तैर वैर लेंगे रोमांटिक वाला, फिर उसको पैक करके बैग में रख लेंगे और फिर से नेक्स्ट टाइम आएंगे तो रीयूज कर लेंगे। क्या जुगाड़ है भैया। अब जो है सो उसमें हवा भर के हमारी दर्शना जी और हमारे विशाल जी हाथों में हाथ डालकर रोमांस के साथ उस लहरों के ऊपर धीरे धीरे उनकी कयाक जा रही थी। और तभी कायाक की हवा निकल गई। दर्शना जी और विशाल जी छप से गिर गए पानी में। अब लाइफ जैकेट तो पहने ही हुए थे। दर्शना जी वेरी कॉन्फिडेंट कि हमारा हस्बैंड तो एकदम हीरो है, हीरो की तरह आकर के और हमको हाथ पकड़ के बचा के किनारे ले जाएगा। अरे भैया ये क्या, ये तो ओलंपिक स्विमर की तरह फटाफट फटाफट हाथ पैर मार के चले गए किनारे में हमारे विशाल भैया। और किनारे में जाकर के और वहां से इंडिया पाकिस्तान वाला कमेंट्री दे रहे हैं, दर्शना राइट हाथ मारो, दर्शना लेफ्ट हाथ मारो, पैर को ट्विस्ट करके पुश करो तो आगे जाओगी। अरे भैया, अरे वो तो भला हो, एक इनके दोस्त थे जो आकर के दर्शना जी को बचा करके किनारे में ले गए। हाँ। तो
ये हमारे दर्शना जी और विशाल जी की कुछ छोटी मोटी कुछ कहानियां हैं। तो ये तो दर्शना जी विशाल जी हैं जो कि अपना नेचर वोचर में सस्ता सुविस्ता करते हैं। जैसे हम लोग को ले लीजिए, हम लोग जो है सो हवाई के काफी सारे आइलैंड्स हैं, राइट। तो हम लोग एवरी ईयर एटलीस्ट 2 या 3 आइलैंड हम लोग कवर कर लेते हैं। एवरी ईयर जो है सो हम लोग यूरोप का ट्रिप लगा लेते हैं। तो आप इनको क्यों नहीं मार रही हैं कि भैया आप हमको हवाई हवाई नहीं ले जाते हैं और इतने अच्छे जॉब पे हैं सॉफ्टवेयर में। ये स्टैंड अप कॉमेडी वाला बंदा को देखिए, इतना कमाता है कि बीवी को जो है सो हर साल ले जाता है हवाई का आइलैंड। अरे भैया हम भी पहले सॉफ्टवेयर में ही थे स्टैंड अप कॉमेडी करने से पहले, लेकिन अपनी पत्नी के ख्वाबों को नहीं सेटिस्फाई कर पा रहे थे, तो फिर हमको इस स्टैंड अप कॉमेडी बिजनेस में आना पड़ा। और अब तो खैर है। तो ऐसा हुआ कि जब हम उस सॉफ्टवेयर से स्टैंड अप कॉमेडी में आए तो हम हैं बिहार से। तो बिहार में 25 साल पहले की बात है, तो उस समय में जब शादी होती थी तो अलग अलग रेट होता था। जो नॉर्मल सरकारी जॉब वाले हैं उनका रेट लेट से 5 लाख है, जो लोग IITian हैं उनका रेट जो है सो 20 लाख है, IAS वालों का रेट 25 लाख है। तो भाई हमारे ससुर जी ने IAS वाली उनकी औकात थी नहीं, तो बोले IITian को पकड़ लेते हैं। तो हमने उसी समय IIT कानपुर से ग्रेजुएट हुआ था, बीटेक कर करके आया था मार्केट में। तो उन्होंने जो है सो बोला कि भाई ठीक है, अच्छा जॉब लग जाएगा, अमेरिका चला जाएगा बंदा। तो भैया ब्याह दो लड़की को, हो गई हमारी शादी। अब जब यहाँ आकर के हम उस सॉफ्टवेयर वाला जॉब छोड़ करके जब हम स्टैंड अप कॉमेडियन बनने लगे, तो भैया हमारे ससुर जी को तो लगा कि 25 लाख गया पानी में। अरे वो तो छोड़िए, हम लोग जो है सो कुछ जगह पे 18+ वाला भी करते हैं स्टैंड अप कॉमेडी। तो हमारी पत्नी ने कहा कि अगर 18+ वाला कॉमेडी शो का YouTube पे वीडियो गया और वहां के हमारे ससुर जी के मोहल्ले के लोगों ने अगर वो देख लिया, तो भैया समझ लीजिए कि हम दोनों के बीच कोई रिश्ता नहीं रह जाएगा। तो एनीवे, इसीलिए थोड़ा सा सोशल मीडिया पे थोड़ा सा कम रहने का ट्राई करते हैं। तो ये हमारी छोटी सी कहानी थी, और विशाल भैया की तो कहानी आपने सुन ही ली। इतना शानदार शाम हो रहा है, तो आप लोग बहुत ही पास आ गए हैं। थोड़ा सा हट जाइएगा क्या, थोड़ा ये पारिवारिक शो चल रहा है यहाँ पे मैडम जी। ओके, थैंक यू। तो थैंक यू एवरीबॉडी, होप यू एंजॉयड द शो। एंड आज की शाम विशाल एंड दर्शना जी के नाम, अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर देम। थैंक यू।